यार ये कुछ पैसे हैं, अपने घर ले जा, जब मैं कहूँ ना मुझे वापसी ला दें। पैसे? मगर यार ये किसके हैं और तेरे पास क्या कर रहे हैं? शाहजेब साहब के हैं, उन्होंने मुझे सामान के लिए दिए थे। मेरे दिल में लालच आ गई है, बताई ना किसी को, मैं उनको कह दूंगा मेरे साथ डकैती की वारदात हो गई है। ये तो गलत बात है। वैसे तू मुझे पहले बताता कि ये काम है तो मैं कभी ना आता। और यार कुछ नहीं होता, बल्कि इसमें से 10,000 तू भी रख लियो, परेशान ना हो। मुझे नहीं चाहिए तेरे ये 10,000 रुपए, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी हराम खाया है। मैंने तो आकर ही गलती की है। यार तू मेरा दोस्त है, मैंने तुझ पर भरोसा करके ही तुझे यहाँ पे बुलाया है, और आगे से तू मुझे नसीहतें कर रहा है। नसीहतें नहीं कर रहा, बल्कि ये जो तेरी लालच है ना, तुझे एक ना एक दिन ले डूबेगी। मेरी बात याद रखी। तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तू ये पैसे ले और घर जा, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं करता हूँ थोड़ी देर में तुझसे रब्ता। ये जाके मालिक को डकैती का बताएगा। वो कौन सा पागल है, बल्कि मैं इसका इलाज करवाता हूँ। मालिक हम लुट गए, बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए? और क्या मतलब है, कैसे लुट गए? मालिक जो पैसे आपने मुझे सामान लाने के लिए दिए थे, मैं रास्ते में जा रहा था, 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पर, मुझसे सारे पैसे छीन के ले गए। लड़के छीन कर ले गए? बड़ी हैरत की बात है। हमारे इलाके में पहले तो कभी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। मालिक मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करें। वैसे भी मुसीबत कौन सा बता के आती है। तू वैसे अभी तो गया था घर से, इतनी जल्दी वारदात भी हो गई। मुझे तेरी बात की कोई समझ नहीं आ रही। इतना अरसा हो गया मुझे आपके पास काम करते हुए, मैंने पहले तो आपसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, अब हुआ है तो कह रहा हूँ ना। अच्छा तुम फिलहाल घर जाओ, मैं करता हूँ कुछ। मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि ईद भी सर पर है और पैसों को देखकर इसके दिल में लालच आ गई है। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब साहब, मैं फराज बात कर रहा हूँ, रशीद का दोस्त। वालेकुम सलाम। जी जी हुक्म करो। आपसे बात करनी थी, मगर उससे पहले मेरी एक शर्त है। हाँ जो भी बात है खुलकर बताओ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। आपका जो मुलाजिम रशीद है वो मुझे कुछ पैसे दे कर गया है, और यकीनन वो आपके पास आकर ड्रामा करेगा। ड्रामा करेगा नहीं बल्कि कर चुका है। मुझे तो पहले इसकी नीयत पर शक था। मैं करता हूँ इसकी तबीयत दुरुस्त। अब प्लीज़ उसको नौकरी से मत निकालिएगा, हो सकता है उसने ये सब कुछ मजबूरी में किया हो। बाकी जो हकीकत थी मैंने आपको बता दी है। शुक्रिया जी तुम्हारा, वरना ऐसे पैसों के मामलात कोई किसी को नहीं बताता। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। कोई मसला नहीं, वैसे भी इसका हल ऐसे ही निकलना था, वरना ये कहानी लंबी से लंबी होती जाती। मुझे लगता है वो बाहर आ गया है। अल्लाह हाफिज़। फराज यार जल्दी से पैसे ला दे, गेम डाला जाऊँ मैं तो तेरे काम देखकर हैरान हूँ। पहले तो तूने कभी ऐसी हरकत नहीं की। पैसों के पीछे कैसे भागता फिर रहा है? बस यार मजबूरियाँ ये सब करवा देती हैं, ऊपर से ईद सर पर है और बहुत से लोगों का उधार भी देना है। परेशानी में आकर ये सब कुछ कर रहा हूँ, वरना तुझे पता है मैंने हमेशा हलाल ही खाया है। अच्छा ठीक है, ये ले अपने पैसे, और आज के बाद मुझसे रब्ता ना करी, क्योंकि मैं 2 नंबर लोगों के साथ ताल्लुक नहीं रखता। यार मैं तुझे दे तो रहा हूँ 10,000 रुपये, तू एम ही मुझे बातें सुनवाई जा रहा है। और मुझे नहीं चाहिए ऐसे हराम के पैसे, जा दफा हो। आजा आजा ईमानदार इंसान, मैं तेरे इंतजार में यहाँ ठहरा हूँ। ईमानदार इंसान? साहब जी कोई काम था क्या, हुक्म करें। काम नहीं बल्कि तू नाकाम हो गया अपने मिशन में। झूठे इंसान, तू मुझसे वैसे ही मांग लेता पैसे तो मैं तेरी मदद कर देता। इस तरह का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ड्रामा? साहब जी मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, आप क्या कह रहे हैं? मेरे वाले पैसे जो अभी फराज से लेकर आया, चुपचाप मुझे वापस कर दे, वरना मुझसे मार भी खाएगा और थाने भी जाएगा तू। नहीं साहब जी, आप थाने मत लेके जाएं, ये लें आपके पैसे। मैं लालच में आ गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। इंसान अगर ईमानदारी और नेक नियति से काम करे तो ही हर मैदान में कामयाब होता है, और अगर सोच ले मैंने दिनों में अमीर होना है तो फिर मुंह के बल ही गिरता है। बिल्कुल मालिक, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तू मान गया, इतना ही बहुत है। बाकी ये जो मेरे अल्फाज हैं इनको समझ जाएगा तो कल को कामयाब हो जाएगा। लालची इंसान, बाकी सुबह से काम पर आ जाई, लेकिन तुझे तेरी मैं औकात पर रखूंगा। पहले वाली बात नहीं रही अब।